नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। लखीसराय पहुंचे जनसुराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा, संगठन मजबूत करने पर दिया जोर। लखीसराय जिले के जिला जनसुराज कार्यालय लखीसराय में जनसुराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा के पहुंचने पर जहां जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष राष्ट्रपति पांडे, महासचिव महेश यादव के द्वारा फूल माला अंग वस्त्र से भव्य स्वागत किया गया, वहीं जनसुराज पार्टी के कई जिला स्तरीय पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा भी अंग वस्त्र फूल माला से स्वागत किया गया। कार्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा ने जहां पंचायत स्तर से प्रखंड एवं प्रखंड से जिला स्तर के कोर कमेटी को मजबूत करने पर जोर दिया, वहीं कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप प्रत्येक दिन अपने अगल बगल के गांव में परिभ्रमण करें और अपनी पार्टी के विचारधारा को लोगों के बीच बताएं। उनको बताएं कि जनसुराज पार्टी ही जनता का राज स्थापित कर सकती है, अन्यथा इसी तरह से बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर बिहार की जनता को पलायन, बेरोजगारी एवं भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं और करते रहेंगे। बिगड़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके सामने है, इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर आप सभी लोगों को लगता है कि अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो जनसुराज पार्टी के हाथ को मजबूत करें। इस तरह से देखा गया कि आज जिला स्तरीय प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कई गूढ़ राज भी बताए गए कि कैसे आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विस्तार कर सकते हैं, इस पर भी जोर दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। स्वागत है। जनसुराज पार्टी कई कार्यक्रम राज्य के अंदर चल रहा है। इस कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर संगठनात्मक दृष्टिकोण से संगठन महासचिव के रूप में आज संवाद यात्रा 21 मई से ये यात्रा शुरू हुई है और राज्य के सभी जिला में हमको जाना है। आज 19 जिला मेरा पूरा होगा। लखीसराय की बैठक होने के साथ सभी जिले में जिला संगठन की बैठक में हम भाग लेते हैं और पार्टी की जो संगठन इकाई है अनुमंडल स्तर पर भी है, मंडल स्तर पर भी पार्टी की संगठन इकाई है, पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर तक नागरिक दृष्टिकोण से बूथ की कमेटियां बन रही है। सभी की बातों की समीक्षा किया जाता और जहां भी हमको लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है उसको करने के साथ पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके संबंध में भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 20 मई से गिरा की धरती से भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली से 120 दिनों के लिए बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। वह यात्रा राज्य के सभी विधानसभा में जाएगी और लगातार वो प्रतिदिन 2 सभा भी कर रहे हैं। बिहार बदलाव सभा करने के दरमियान जिस सड़क से वो जाते हैं, चौक चौराहे, हाट बाजार, गांव, गरीब किसान मजदूरों से भी मिलते रहते हैं और सब जगह मिलकर या सभा के माध्यम से हो या गांव में जाकर के बात करने से हो, एक ही बात लगातार बता रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकालने का तरीका क्या क्या हो सकता है। 15 साल और 20 साल शासन करने वाले लोग बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, कैसे निकलेगा इसकी तरीका को बताते हैं। जैसा कि उदाहरण स्वरूप 35 वर्षों में लोग बिहार को जहां इतना गर्त में पहुंचा दिया, कई कमियां है, उसमें से 3 महत्वपूर्ण कमजोरी को लेकर के 1 करोड़ हस्ताक्षर करने का भी टारगेट हमारे नेता के द्वारा पार्टी को दिया गया है।
बिहार में जातीय जनगणना आर्थिक सर्वे में 94 लाख लोगों को चिन्हित किया राज्य सरकार ने। 2 लाख रुपया देने का वादा किया, नहीं किया। सर्वे में जाकिर खानी परिवारजन के नाम पर लाखों की लूट हो रही है। इस नाम पर 50 लाख लोगों को 3-3 किस्में जमीन देने का वादा किया, 35 वर्षों में लोगों ने पूरा नहीं किया। यदि यह सही है तो हमारे कार्यकर्ता गांव में जाते हैं और हस्ताक्षर कराते हैं। उन बातों को भी समीक्षा किया जा रहा है, उसका भी प्रोग्रेस हर जिला में अच्छा रहा है और उम्मीद है कि समय को हम पूरा करेंगे और राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरा है कि हम सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं, उसकी भी समीक्षा हम करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो 5 काम कर देंगे जो आप सब जानते हैं कि हम बेरोजगारों को 100% रोजगार देने की वादा कर रहे हैं। किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसको मनरेगा से जोड़ने की बात है। जो 14% ब्याज पर नीतीश कुमार की महिलाओं को ऋण देते हैं, हम 4% कर देंगे। हम शिक्षा विभाग को विश्व स्तरीय करेंगे। इन सब बातों को लेकर के लोगों में भरोसा कायम हुई है। निश्चित रूप से जनसुराज ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की भरोसा पर कायम रहेगी और बदहाली से यही पार्टी निकालेगी। और यही सब कारण है कि बिहार में चाहे वो बुजुर्ग लोग को हम 400 के बदले 2000 पेंशन देने का भी बात हमने किया था। इसको लेके बुजुर्गों में, महिलाओं में, नौजवानों में और शिक्षा मेरा विषय भी है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा करेंगे। इसलिए छात्रों में, नौजवानों में बहुत जोश है और यही कारण है कि बिहार में प्रशांत किशोर जी जिस विधानसभा में जा रहे हैं 15 से 20 हजार की भीड़ हो रही है। और यह रुझान और साथियों के रुझान से हम लोग इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ये मैं आपको कहने के लिए आपके बीच में हूँ। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। एक तो नौकरी की बात आपने इशारा कर दिया, बेरोजगारों की रोजगार 2 बार। नौकरी तो आप सब जानते हैं कि लगातार हमारे नेता हम सब बोल रहे हैं 22 लाख लोग नौकरी में बिहार में आज के डेट में है। और देश में जो जनसंख्या है बिहार में बेरोजगारों की वो आपके सामने है। तो हम कह रहे हैं कि 100% रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार देने की दिशा में इन्होंने काम ही नहीं किया। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब आपने क्वेश्चन किया, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश में आए 8 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि देश के चौराहे पर 7.5 करोड़ लोग जो फुटपाथ के दुकानदार हैं उसके लिए यह मुद्रा ऋण हम चलाए हैं। ये बीजेपी और जदयू के लोग, खास करके सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम को सामने आकर बोलना चाहिए कि बिहार में 4 लाख करोड़ रुपया आपने 10 वर्षों में दिया है। तो पिछले 8 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री ने जश्न मनाया है, उसमें उन्होंने कहा कि 4 लाख करोड़ रुपया बिहार में मुद्रा ऋण दिया गया है। मुद्रा ऋण किसको देना था? फुटपाथ के दुकानदारों को। फुटपाथ के दुकानदार में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% माइनॉरिटी के लोग हैं। गैरेज कौन चलाता? दर्जी का काम कौन करता? अंडा कौन बेचता? खसी बकरी कौन काटता? आपको टिकली, सिंदूर, बिंदिया की दुकान किसकी है? मैं ये नहीं कहा। उसके बाद में अति पिछड़ा के लोग छोटे छोटे चाय पान की दुकान खोलते हैं। आप किसी चौराहा पर जाकर पूछ लीजिए, एक भी व्यक्ति, एक मुसलमान को बिहार में मुद्रा ऋण नहीं दिया गया। इसका कारण है कि बगैर आरएसएस के मोहर के कोई ब्रांच मैनेजर नहीं बनता। जब तक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ करके नहीं आया होगा तब तक वो ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकता है। और वो आरएसएस के कहने पर लोन देता है। आप फुटपाथ के दुकानदारों को आपने कहा और उस पैसा को लुटवा दिया बड़े बड़े व्यवसायियों के घर में, यानी बीजेपी के लोगों को मजबूत कर रहे हैं। यही कारण है कि बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। जनसुराज आएगी तो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण भी काम करेगा। उत्पादन समिति ग्राम सभा में है। बिहार में ग्राम सभा में संविधान है कि बेरोजगारों को रोजगार ग्राम सभा से मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी का दांत 2 होता है, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। ये तो कानून बना दिया ना। ग्राम सभा में बेरोजगार आवेदन करेंगे तो उसको जो है मछली पालकों का चयन होगा। आपको जो है खादी ग्राम उद्योग में जाना है, बाकी अनुसूचित जाति वित्त निगम में जाना है या अल्पसंख्यक वित्त निगम में जाना है। सारे डिपार्टमेंट को इन्होंने बंद कर दिया तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? सुना जाएगी तो तमाम डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ रोजगार देने का साधन है हम प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण को भी खोजेंगे, DRDA को हम ठीक करेंगे। इसलिए तो जनसुराज कहती है कि हम जिला परिषद पर भी कब्जा करेंगे, पंचायत समिति पर कब्जा करेंगे और ग्राम सभा पर कब्जा करेंगे। हम सिर्फ विधानसभा के फेरा में नहीं है, हम विधानसभा के सरकार बनाने के साथ साथ
पंचायत सरकार पर भी कब्जा करेंगे, तब व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम वैसा सरकार नहीं कर रहे हैं कि राबड़ी जी गई और नीतीश जी आ गए। स्वास्थ्य विभाग के हालात वही है, शिक्षा के हालात वही है, बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती गई। हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं। इसलिए आपको मैं भरोसा करा रहा हूँ कि हमारी जो सरकार होगी व्यवस्था परिवर्तन की सरकार बनेगी, न कि सिर्फ हम सरकार बनाएंगे। यही तो कारण है कि हमारे तरफ हमारे नेता प्रसाद किशोर की तरफ हाथ देख रहे हैं, पूरी नजर इनके ऊपर है। इसलिए इस बार कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। हम लोग सरकार